नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज रोड शो है। गुजरात के अहमदाबाद में सीएम धामी का रोड शो है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर निवेशकों से मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और 3 बजे बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट की बैठक में करेंगे शिरकत। अहमदाबाद के निजी होटल में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी रहेंगे मौजूद। तो बता दें कि 3 बजे बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट की बैठक में भी शामिल होंगे। गुजरात के अहमदाबाद में रोड शो करने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर निवेशकों से करेंगे मुलाकात और निजी होटल में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो आप तक पहुंचा रहे हैं इसकी जानकारी। अहमदाबाद के निजी होटल में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और 3 बजे बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट की बैठक में भी शामिल होंगे निजी होटल में। फिर रात्रि विश्राम उनके द्वारा किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री का ये रोड शो होने वाला है जो कि गुजरात में होगा। इसी के साथ बता दें कि सीएम एक के बाद एक कई राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं। निवेश लाने के लिए उत्तराखंड में सीएम पूरी कोशिश कर रहे हैं और फ्रंट फुट पर अभी सीएम पुष्कर सिंह धामी तैनात है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर निवेशकों से भी मुलाकात होगी और ये पूरा कार्यक्रम है सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 बजे फिर बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट की बैठक में करेंगे शिरकत और निजी होटल में फिर रात्रि विश्राम करेंगे। तो आज का पूरा दिन अहमदाबाद में सीएम का रहने वाला है। उसके बाद बता दें कि आज भी सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो करने वाले हैं गुजरात में और निजी होटल में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी उनके साथ मौजूद होंगे इस पूरे कार्यक्रम में। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये कार्यक्रम है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में सीएम धामी रोड शो करने वाले हैं और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर निवेशकों से करेंगे मुलाकात। अवनीश प्रेमी स्टेट हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, आज का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है सीएम धामी का? देखिए, मुख्यमंत्री कल देर रात पहुंच गए थे अहमदाबाद, जहां पर जो उत्तराखंड मूल के लोग हैं उन्होंने उनका बड़े ही भव्य तरीके से स्वागत किया और बहुत ज्यादा संभावनाएं उन्हें इस समय उत्तराखंड में दिख रही हैं। यही कारण है कि तमाम जो उत्तराखंड के लोग थे जो निवास करते हैं अहमदाबाद गुजरात में, उन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। अगर मैं बात करूं आज की, तो मुख्यमंत्री आज रोड शो करेंगे और उनके साथ जो औद्योगिक विकास सचिव हैं विनय शंकर पांडे साथ में है, आर.के. सुधांशु साहब साथ में है और उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने के लिए मुख्यमंत्री इस समय रोड शो कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने विदेशों में भी कई रोड शो किए थे। इसके बाद बेंगलोर में रोड शो रहा जिसमें कैबिनेट मंत्री शामिल रहे थे। तो मुख्यमंत्री 2 दिवसीय अपने दौरे पर हैं और उनकी कोशिश यही है कि आज रोड शो के माध्यम से गुजरात के जो उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, बड़े कारोबारी हैं, उनके साथ वो मीटिंग करें और उत्तराखंड में निवेश के लिए ज्यादा से ज्यादा उनको प्रोत्साहन करें। क्योंकि मैं बता दूं, गुजरात के जो उद्योगपति इससे पहले भी वो अपनी फर्में यानी कि जो इंडस्ट्रीज है उसको उत्तराखंड में लगाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली थी। लेकिन अब धामी सरकार की कोशिश ये है कि उत्तराखंड से में जो निवेश आए उसमें गुजरात की भागीदारी भी हो। इसलिए मुख्यमंत्री ने ये समय चुना है। आज एक निजी होटल में व्यवसायियों के साथ वो बैठक करेंगे और उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए किस तरह की रियायत दे सकती है, क्या सुविधाएं दे सकती है, चाहे वो टूरिज्म का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो और भी बड़े सेक्टर है, एजुकेशन हब के रूप में उत्तराखंड की देहरादून की अपनी एक अलग पहचान है। तो तमाम मुद्दों को लेकर आज उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ जो आला अधिकारी को डेलीगेशन गया है देहरादून से, उन सबकी मुलाकात होगी, बातचीत होगी। जी बिल्कुल, ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। मुख्यमंत्री का बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवनीश जी तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से अहम जानकारी है। पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। 2 आईपीएस अधिकारियों के कार्यभार बदले गए हैं। सरकार ने बदले अधिकारियों के कार्यभार। एडीजी अमित सिन्हा बने हैं विशेष प्रमुख सचिव व पूर्व प्रमुख सचिव को नहीं मिला है नया पदभार। अभिनव कुमार थे पूर्व प्रमुख सचिव और संयुक्त सचिव श्याम सिंह ने जारी किए हैं आदेश। 2 आईपीएस अधिकारियों के कार्यभार बदले गए हैं। सरकार ने बदले अधिकारियों के कार्यभार। बड़ा फेरबदल यहां पे देखने को मिला है देहरादून में। बता दें कि इसी के साथ एडीजी अमित सिन्हा बने हैं विशेष प्रमुख सचिव और बता दें आपको कि बड़ा फेरबदल देखने को देहरादून में मिला है। पूर्व प्रमुख सचिव को नहीं मिला है नया पदभार और ऐसे में यहाँ पे एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चलती हुई नजर आ रही है।
अभिनव कुमार थे पूर्व प्रमुख सचिव और कार्यभार जो है वो बदला गया है। तो एडीजी का भी कार्यभार बदला गया है। संघ सचिव श्याम सिंह ने जारी कर दिए हैं आदेश और इसी के साथ एक के बाद एक ऐसे पुलिस है जिनके कार्यभार बदले गए हैं। तो कार्यभार बदले गए हैं पुलिस महकमे में। अब तबादला एक्सप्रेस चला है। तुषार गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, कितने पुलिस ऑफिसर है जिनके कार्यभार बदले गए हैं? देखिए, एक मुख्य जो आईपीएस अधिकारी थे अभिनव कुमार, वो जो खेल और साथ साथ युवा कल्याण के पदभार में एक विशेष प्रमुख सचिव थे, उनका पदभार अभी फिलहाल फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उनकी जगह अब एडीजी अमित सिन्हा उनकी कार्यभार को संभालेंगे। और साथ साथ जिस तरह से दोनों को बदलाव हुआ है, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक इसे बदलाव कह सकते हैं, क्योंकि ये सूत्रों के अनुसार ये सूचना मिल रही थी कि जो अभिनव कुमार का कार्यकाल था वो थोड़ा से जो सरकार है नाखुश थी। ऐसे में जो अमित सिन्हा है उन्हें पर जो कार्यभार है वो संभाला दिया गया है। अब वो एडीजी के साथ साथ जो खेल और साथ साथ जो युवा कल्याण के प्रमुख सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। ऐसे में दो आईपीएस अधिकारियों को माना जा सकता है कि ये देर रात चेंज हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं जो पुलिस महकमा है उसमें थोड़ा कहा जा सकता है हलचल बढ़ चुकी है। जी ठीक है तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और उत्तराखंड को 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने को लेकर प्रदेश की धामी सरकार लगातार काम कर रही है और इसी क्रम में अब राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी द्वारा सभी जिला मुख्यालय में पत्रकार श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका सीधा लाभ जनता को मिले और इसके लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है। इसी क्रम में अब सोशल मीडिया के पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो ब्लॉक और ग्राम स्तर पर जाकर पत्रकार श्रृंखला वार्ता का आयोजन करें। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश को 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का जो विजन दिया है, उस और उनके कदम आगे बढ़ रहे हैं निरंतर। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो निरंतर प्रदेश को आशीर्वाद मिल रहा है विकास की दृष्टि से, हर क्षेत्र में प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को विधानसभा की प्रवर समिति को सौंपने और उसका कार्यकाल 2 महीने और बढ़ाने के विरोध को लेकर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की महिला प्रकोष्ठ ने विधानसभा के सामने सरकार का पुतला दहन किया। हालांकि विधानसभा की सुरक्षा को लेकर पुलिस कर्मियों ने पुतले को दहन होने से पहले ही बुझाकर पुतले को हटा दिया। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के संस्थापक शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा है कि राज्य आंदोलनकारियों के विधेयक को पहले भी राजभवन में 7-8 साल टाला गया। इसके बाद इसे बमुश्किल विधानसभा में पेश किया गया और प्रवर समिति को सौंप दिया गया। ये उत्तराखंड सरकार जो है जानबूझ करके उत्तराखंड सेनानियों के लिए आरक्षण का जो विधेयक है वो लागू नहीं करना चाहती। पहले भी ये राजभवन में लटका के रखा गया और अब इसे दोबारा से प्रवर समिति के हवाले कर दिया गया और प्रवर समिति का कार्यकाल बार बार बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सरकार की मंशा इसे लागू करने की नहीं है। तो आज इसी के विरोध स्वरूप जो है हमने यहाँ पे सरकार का पुतला दहन किया और हमारा साफ अल्टीमेटम है कि इसे तत्काल लागू किया जाए, नहीं तो फिर उत्तराखंड की जनता जो है सड़कों पर उतर के इसकी मांग के लिए उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगी। राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को राजकीय सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर गठित प्रवर समिति की आज तीसरी बैठक विधानसभा में संपन्न हुई, जिसमें समिति के सदस्य समिति अध्यक्ष भी मौजूद रहे। समिति अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि समिति सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है और जल्द ही इसे फाइनल रूप दे दिया जाएगा और इसका ड्राफ्ट जल्द तैयार करके विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया जाएगा। संभावना इस बात की भी है कि आगामी 3
नवंबर को ड्राफ्ट में हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद ये विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा जा सकता है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा है कि इन तमाम बैठकों में ये कोशिश की जा रही है कि किसी का अहित ना हो और इस पर समिति आगे बढ़ी है। देखिए, आज प्रवर समिति की बैठक थी और मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त कर रहा हूं। अब हमने इसमें अंतिम रूप ले लिया है और बहुत जल्दी जो हमारी एक अडॉप्शन बैठक होती है वो करेंगे और कोशिश कर रहे हैं उसे भी हम बहुत जल्दी यानी 3 तारीख को करें। फिर हम ये फाइनल ड्राफ्ट बना के माननीय अध्यक्षा जी को सौंप देंगे, यानी कि हमारा काम लगभग इसमें पूरा हो जाएगा। देखिए, आज मीटिंग में जितने बिंदु हैं सभी पर फाइनल डिस्कशन हो गया है। अब सिर्फ एक बैठक होनी है जिसमें ड्राफ्ट बनकर जो है सब लोगों के साइन वगैरह जो आखिरी फॉर्मेलिटी है वो होनी बची है। और इसमें हमने कोशिश ये करी है कि किसी का अहित ना हो। जो 2004 से चाहे सीधी भर्ती से लगे हों, चाहे आरक्षण का लाभ लेकर लगे हों, उन सबको सुरक्षित करने का काम किया है। हाईकोर्ट के स्टे के दौरान जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था उनकी नियुक्ति हो गई थी, लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई थी, वो लोग ज्वाइन भी कर पाएंगे। चमोली के सिमली सलेश्वर मोटर मार्ग पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी सूचना मिलने पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि वाहन में 3 लोग सवार थे जो सिमली से ग्राम सिमलट की ओर जा रहे थे और अचानक रास्ते में अनियंत्रित होने से वाहन खाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बता दें कि 2 घायलों को खाई से बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया गया, जबकि एक शव को बरामद कर जिला पुलिस के हवाले कर दिया गया। और प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तय लक्ष्य उत्तम और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमारी सरकार संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। केंद्र की मदद में राज्य के आधारभूत ढांचे और जरूरी तमाम व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है। रोजगार के मुद्दे पर धामी सरकार ने क्रांतिकारी निर्णय लिया और नियुक्ति प्रक्रिया में सालों से जड़ जमाए माफियाओं को मीडिया के सहयोग से उखाड़ने का काम किया गया, जिसका परिणाम हालिया सालों में 15,000 से अधिक सरकारी रोजगार निष्पक्ष एवं पारदर्शिता से युवाओं को मिले हैं। साथ ही हमारी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से निवेश का लक्ष्य भी 2.5 लाख करोड़ रुपए रखा है। हम सबको ये जानकर खुशी होगी कि मुख्यमंत्री धामी की लीडरशिप में हो रहे अथक प्रयासों से अब तक हम लगभग 69,300 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त कर चुके हैं। जब हमने ये सरकार बनाई थी तब से लेकर आज तक निरंतर प्रदेश के उन सभी कामों को, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, तो इन तीनों विषयों पर सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय अहमदाबाद दौरे पर है। इस दौरान बुधवार की सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान साबरमती रिवर फ्रंट क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर गुजरात के विकास पर अनेक विचार एवं अनुभव को सुना। उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित भी किया। बता दें कि ये रिवर फ्रंट गुजरात के कई पर्यटन स्थलों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसके चलते देश विदेश से इस रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को लगभग 20 से अधिक पुरस्कार भी मिले हैं। यह अभूतपूर्व कार्य गुजरात प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हुआ है। ये फ्रंट इकोलॉजी और इकोनॉमी के अद्भुत समन्वय का प्रतीक है। और खबर हरिद्वार से है, जहां राज्य कर विभाग ने 4 ट्रांसपोर्टरों का 6 ट्रक माल जब्त किया है, जिससे बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी कर लाया जा रहा था। इसमें किराना, कपड़े, प्लास्टिक और टायर जैसे सामान शामिल है। विभागीय अधिकारी पकड़े गए माल का मूल्यांकन करने में जुटे हुए हैं। पकड़े गए माल की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक पूरे माल से विभागियों को करीब 15 लाख तक के राजस्व की प्राप्ति होगी। त्योहारी सीजन के चलते राज्य कर विभाग ने विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत जिले के सभी बॉर्डरों पर माल वाहनों की चेकिंग की जा रही है। और बता दें कि अगली खबर जो है माल विभाग
से जुड़ी हुई थी और केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पेशल ऑपरेशन पदक देने की घोषणा की। उत्तराखंड एसटीएफ के निरीक्षक पुलिस अबुल कलाम सहित उप निरीक्षक पुलिस नरोत्तम विष्ट और उमेश कुमार को पुरस्कार मिलेगा। आपको बता दें कि बीते साल उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने हरिद्वार से 3 आतंकियों की गिरफ्तारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खबर लक्सर से है, जहां बजरंग दल के लक्सर नगर संयोजक के साथ चौकी प्रभारी अंशुल अग्रवाल के द्वारा गाली गलौच व मारपीट करने से गुस्साए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली के बाहर जमकर हंगामा किया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने कोतवाली प्रभारी को तहरीर देकर चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लक्सर कोतवाली के बाहर एकत्रित होकर जमकर हंगामा किया। उनका कहना था कि बजरंग दल के लक्सर नगर संयोजक राहुल कश्यप अपनी पारिवारिक विवाद को लेकर 29 अक्टूबर की रात को लक्सर कस्बा चौकी में गए थे। वहां पर मौजूद चौकी प्रभारी शराब के नशे में थे, जिसके चलते चौकी प्रभारी ने राहुल कश्यप के साथ गाली गलौज की और मारपीट करने के साथ ही उसे चौकी में बैठा लिया। कार्यकर्ताओं की मांग पर कोतवाली प्रभारी राजीव रौथार ने मामले में जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। बजरंग दल के जो नगर संयोजक हैं लक्सर के, वो 2 दिन पूर्व रात के समय जो है चौकी जाते हैं, बाजार चौकी। तो वो अपने किसी विषय को लेकर बाजार चौकी में तहरीर देने के लिए जाते हैं। तो वहां पर जो मौजूद चौकी प्रभारी हैं अंशुल अग्रवाल जी, वो कार्यकर्ता के साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार करते हैं, उसकी तहरीर को फेंक देते हैं, गाली गलौज करते हुए कॉलर पकड़ के बिठा लेते हैं, संगठन को गाली देते हैं, बजरंग दल आरएसएस क्या है, और गाली गलौज करते हुए उसे कहते हैं कि तुम मेरी शिकायत कहाँ कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा एसएसपी के यहाँ पर, एसएसपी मेरे खास आदमी है, मुझे कोई दूसरी चौकी मिल जाएगी लेकिन तुझे कहीं ना कहीं मैं एनकाउंटर में मरवा दूंगा। सर मैं परसों रात चौकी में गया था तहरीर लेकर, तो वहाँ पे नशे में जो चौकी इंचार्ज थे उन्होंने हमारे साथ बहुत बदतमीजी की, गाली गलौज करा और उन्होंने जो है मेरा कॉलर पकड़ा और मेरे यहाँ छाती पे मारा भी उन्होंने मुझे यहाँ। और उसके बाद जो है बोलने के साले तुझे यहीं ठुकवा दूंगा, मैं एनकाउंटर करवा दूंगा तेरा, यहाँ जो है तू ज्यादा नेता के वो किसी को फोन करेगा और मेरा क्या कर लेगा तू ज्यादा से ज्यादा। ये सर उन्होंने मुझे धमकी देकर और वहाँ से तहरीर को फेंक के और वहाँ पे बिठा के मुझे 1-1.5 घंटा तब उन्होंने वहां से भेज दिया और कोई कार्रवाई नहीं की गई। और उन्हीं के सामने जिनके लिए मैं आरोपी के लिए मतलब पहुंचा था तहरीर देने के लिए, उन्हीं के सामने उन्होंने यह दुर्व्यवहार किया। खबर लक्सर से है, जहां स्टेट हाईवे पर गांव के पास स्थित हटवाहा नाला पुल पर लगातार हादसे हो रहे हैं। इस पुल पर सड़क और पुल के अप्रोच क्षतिग्रस्त होने से ही लगातार हाईवे हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं। आपको बता दें कि लक्सर में इस बार बाढ़ का भारी प्रकोप रहा है। हर किसी को बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ रहा है और इस दौरान हटवाहा नाला पुल भी बाढ़ की चपेट में आ गया है और पुल के दोनों किनारों के साथ साथ सड़क भी जमीन में धंस गई है, लेकिन विभाग की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनका बाद के पास मरवा पुल है यहाँ और सारा पुल बना हुआ है, इसकी ठोकर बैठ गया, बैठने के बाद में कभी भी घटना हो सके। इसमें आते जाते लोग साइकिल मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं, जो बहुत से आदमी तो ऐसे ना पता नहीं भाई ठोकर बट्टी नहीं बट्टी, वो भी जिस टाइम यहाँ धक्का लगा उस टाइम आगे जाकर पड़ा, कहीं एक्सीडेंट यहाँ में लिया। बस में बट्टी सवारी हम भी बैठ कर गए हैं, बाजी ऐसी बात हो जिस टाइम भी मारने पड़ना लगा बस पिछले आदमी जाकर अगर रिश्ते पर लगा तो सब दुर्घटना हो सकती है। ये पुल बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, ये सड़कें बिल्कुल बैठ चुकी और पुल से जो सटी हुई सड़क है वो इतनी नीचे बैठ गई कि आने वाला वाहन जो है उस पर बहुत ज़्यादा जंप करता है। उस जंप की वजह से यहाँ कोई भारी दुर्घटना हो सकती है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहूँगा इस पर तुरंत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इसे ठीक कराना चाहिए, अन्यथा यहाँ दुर्घटना होती रहेंगी और हो भी रही हैं। तो इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और इसे ठीक कराना चाहिए, इसकी मरम्मत होनी चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग के अध्यक्ष दीपक शर्मा उत्तराखंड दौरे पर थे, जहां उन्होंने चारधाम यात्रा करने के बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की। दीपक शर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार ने जनता के साथ केवल जुमलेबाजी करने का काम किया और प्रदेश में घटित विभिन्न मुद्दों की वजह से होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी। हमारा पूरा जो यूथ का संगठन है, हम आदरणीय पवार साहब की विचारधारा पे चलते हैं। पवार साहब ने हमेशा कहा है कि जाति और धर्म की राजनीति की जगह विकास की राजनीति होनी चाहिए।
आप लोग देखिए, पूरे देश से सब लोग महाराष्ट्र में रोजगार की तलाश में जाते हैं। कोई भी स्वास्थ्य के लिए अगर किसी को कैंसर होता है तो वो टाटा जाता है महाराष्ट्र, मुंबई। कोई रोजगार की बात है, कोई अच्छे एजुकेशन की बात है, तो उत्तराखंड तक के भी हमारे बहुत सारे साथी पुणे जाके पढ़ाई करते हैं। तो क्यों हमारे प्रदेश का एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम क्यों मजबूत नहीं है? क्यों हमें सरकारी नौकरियां नहीं दी जाती? सरकारी नौकरियां निकलती है तो उसका पता लगता है कि पेपर लीक हो गया है, उसकी बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। तो मुझे यही बात करना है कि आज प्रदेश के युवाओं के लिए इस सरकार ने क्या किया है। दूसरी बार धामी जी को मौका मिला है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे, ना विकास की बात कर रहे हैं, ना कहीं पे बात कर रहे हैं। डालनवाला पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ थाना डालनवाला पर आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया। वहीं थाना रायपुर पर गठित टीम द्वारा मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नेहरू ग्राम के किद्दूवाला तिराहा से और थाना सेलाकुई से दोनों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।